Hello everyone and welcome to the channel. A very good evening to all of you. So जैसा कि आप सभी जानते हैं यूकेपीएससी ने लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को उसका आज रिजल्ट जारी कर दिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई एंड इससे पहले भी जैसे कि आप अभी साइड में देख सकते हैं हमने एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करी थी जिसमें हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कट ऑफ जो हमने प्रिडिक्ट करी थी और जो एक्चुअल कट ऑफ है उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये हो क्या गया? ये क्वेश्चन अभी कई सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रहा होगा। तो उसी का एक एनालिसिस करके हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल एंड बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब एक बार जरा गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्चुअल में कट ऑफ गई कितनी है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि 2 क्राइटेरिया हैं। जो जितनी भी पोस्ट थी उसमें जो एक कंसोलिडेटेड पोस्ट मतलब जो ग्रुप 1 है उसमें समेकित पद मतलब ये जितनी भी पोस्ट थी जो कि नायब तहसीलदार, उपकारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, कर निरीक्षक एवं खानसारी निरीक्षक। तो इन सब के लिए जो एक कंसोलिडेटेड पोस्ट है उसमें कट ऑफ कितनी गई है? देखिए जनरल की कट चली गई है 105 और उत्तराखंड महिला की गई है जनरल कैटेगरी में 97.25। ऐसी पूर्व सैनिक की 81.25, जो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं उनकी 104.75। तो जैसा आप देख रहे हो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। ये तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 100 के ऊपर चले जाएगी। ठीक है, इवन जो ईडब्ल्यूएस की है उसकी भी 105 गई हुई है और ओबीसी की भी 105 गई है। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई। और जो सेकंड क्राइटेरिया था अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये एक्चुअली इनकी कट ऑफ क्यों कम गई है। तो इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मतलब जो अर्हता मांगी गई थी, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगी गई थी वो ये था कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल साइंस में होना चाहिए। तो इन लोगों की बेसिकली कट ऑफ कम गई है। तो अब ज़रा एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों आखिर। तो देखिए एक तो सबसे पहली बात ये जो ग्रुप 1 हमने बताया उसमें टोटल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं? 2696 एंड जो गन्ना निरीक्षक वाली जो हैं जो दो पोस्ट हैं उसमें 837 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका कारण क्या हुआ है? तो सबसे पहले ये देखिए कि यूकेपीएससी ने 12 क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको बोनस मार्क्स दे दिए हैं। आपको 50 रुपये दे करके अपना अगर कोई ऑब्जेक्शन था वो वहाँ रखना था एंड यूकेपीएससी ने मोस्ट प्रॉबेबली सारे ही जितने ऑब्जेक्शन थे उनको शायद कंसिडर कर लिया है। नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 12 क्वेश्चंस में आपको बोनस मिल जाएगा। 12 क्वेश्चंस आप ये समझिए 12 मार्क्स सबके बढ़ चुके हैं। मतलब किसी के अगर 90 आ रहे थे पहले कट ऑफ पहले आंसर के अकॉर्डिंग तो उसका +12 हो चुका है 100 मतलब सीधा आप देखिए 90 से 102 हो गए हैं उसके सीधा मार्क्स। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान भी हो सकता है कि सपोज उन्होंने जो पहले जो ये बोनस में नहीं था, जो क्वेश्चंस बोनस के नहीं थे उनके बेसिस में मे बी उनके ज़्यादा आ रहे हों। तो अब क्योंकि बोनस मिलके सभी के उतने मार्क्स बढ़ गए तो उनको मे बी बेनिफिट ना मिला हो, मार्क्स उनके ना इंक्रीज हुए हों। तो इस वजह से जो है ये वेरिएशन आया है। और उसके अलावा भी जो आपने ये आप देखिएगा यूकेपीएससी की साइट पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो एक तो देखो सबसे पहला उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उन सबके रोल नंबर्स मेंशन किए हैं। ठीक है, सेकंड एक और पीडीएफ निकाली है जिसमें उन्होंने जो है जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे 81,928, इन सबके मार्क्स दिए हुए हैं। उसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, मतलब आपके कितने करेक्ट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए, कितने आपने छोड़े और कितने आपको 12 यानी बोनस मार्क्स मिले, कितने बोनस मार्क्स मिले उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, और तो ये ध्यान रखिए। और हाँ, तो थर्ड जो लिस्ट निकली है उसमें ये निकला है उन्होंने एक कट ऑफ भी जारी करी है, राइट। एंड उसके अलावा आप ये देखिए कि मतलब 81,000 स्टूडेंट्स का इसमें हुआ है, अपीयर हुए थे। ठीक है, तो कितनी लिस्ट निकल गई? एक तो रिजल्ट की हो गई, एक कट ऑफ की हो गई, एक हमारे जो मार्क्स हैं और एक और पीडीएफ निकल इन्होंने रिलीज करी है जिसमें इन्होंने जो हमारी आंसर की है, जो करेक्टेड आंसर किया है या जो लेटेस्ट अपडेटेड आंसर किया है वो भी इन्होंने उसमें मेंशन करी है। तो आपका जो भी सीरीज है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कौन से वैसे 12 क्वेश्चंस हैं जो बोनस मार्किंग के लिए गए हैं। तो ये देखिए ये अनएक्सपेक्टेड रहा है और हमारे चैनल ने भी जो प्रिडिक्शन किया था उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया है। लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि 12 मार्क्स जो आपके बोनस में गए हैं। हमने एक कमेंट में बोला भी था कि जो ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है ये विदाउट एडिंग बोनस है, क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि यूकेपीएससी एक्चुअल में एक्सेप्ट करेगी और करेगी भी तो कितने क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करा जाएगा। तो देखिए सीधा 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, 12 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं 12 मार्क्स, राइट। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आप करना क्या चाहिए। तो देखिए जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए आपका मेंस का एग्जामिनेशन है 28 अगस्त को एंड अभी आपका जो मेंस का फॉर्म भरने के लिए भी आएगा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी आपसे मंगाए जाएंगे। तो उसका एक जब भी वो नोटिस आएगा हम आपको अपनी आप वीडियो बना करके इस साइट पे इस चैनल पे अपलोड कर देंगे एंड आप लोग भी चेक करते रहिएगा बीच बीच में
कि कहीं डेट जो है मिस ना हो जाए। और ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स अगर टाइम से ना पहुंचे तो कई लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एंड जिन स्टूडेंट्स का कुछ नंबर्स के बेसिस पर नहीं हुआ या किसी का हार्ड लग रहा नहीं हो पाया, तो उनके लिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, आप कुछ भी पढ़ते हैं ना वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो आपने जो मेहनत करी थी वो आगे भी डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। और अभी ये देखिए, अभी कितने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं उत्तराखंड से ही रिलेटेड। ये जो 2022 का जो ईयर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ ला सकता है। अभी भी आपको सिर्फ अपनी मेहनत जारी रखनी है। और ये ध्यान रखिए कि अभी जो है जो हमारा जो अधिवक्ता महाधिवक्ता कार्यालय में जो ARO की पोस्ट निकली थी, उनका 27 मार्च को एग्ज़ाम है। उसके बाद हमारा अपर PCS का 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है। उसके बाद और भी कितने सारे एग्जामिनेशंस हैं, और इसमें आपको अपना कभी चूक नहीं करनी। ठीक है, देखिए, किसी का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, ये तो डेफिनेट चीज़ है। आप सभी ह्यूमंस हैं एंड थोड़ा टाइम बुरा लगेगा। लेकिन क्या है ना कि अगर आप बुरा सोचते सोचते अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपना बेस्ट देना है और बाकी रिजल्ट की चिंता मत करिए। और होपफुली आप अगर मेहनत करेंगे, मे बी फल आपको देर में मिले लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। तो अपनी मेहनत जारी रखिए। एंड जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन डू इट एंड सक्सेस विल बी योर्स। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड जो भी नोटिफिकेशन होगी या जो भी आपको कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वो भी कमेंट्स में अपना ज़रूर शेयर करिए, ये गुड न्यूज़ है आप सबके के लिए। एंड अगर किसी का नहीं हुआ है तो अपने विचार अगर रखना चाहें तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड वी आर विद यू ऑलवेज। एंड रिमेंबर दैट कुछ भी अगर आपको शेयर करना है, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड वील डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड होपफुली आने वाले एग्जाम्स, जो आपका आने वाला साल है, आने वाले एग्जाम्स, उसमें आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाए एंड आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकें। And always remember that you can do it. And we'll meet in the next video. Till then, bye bye.